धम्मपद। अत्वग्गो अत्तानंचेपि यं अंजारक्केयं नं सुरक्षितं तिडं अत्तारण्यमं पठिंजे जाय पंडितो। अर्थात यदि अपने को प्रिय समझते हो तो उसको सुरक्षित रखो। समझदार व्यक्ति जीवन के 3 प्रहरों अर्थात प्रहर क्या है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में किसी समय तो सचेत हो जाता है। पहले अपने को ही उचित कर्म में लगाएं, फिर किसी दूसरे को उपदेश करें। तो पंडित क्लेश को प्राप्त नहीं होता, अर्थात ज्ञानी व्यक्ति क्लेश को प्राप्त नहीं होता। जब आप शिक्षित होंगे तो दूसरे को शिक्षित कर सकेंगे। यदि अपने आप को वैसा बनाए कि दूसरों को उपदेश देता है तो अपने आप को सुदांत करने वाला, भली भांति बस में करने वाला ही दूसरों का दमन कर सकता है। मनुष्य व्यक्ति अपना ही आप का स्वामी है, भला दूसरा कौन हो सकता है। अपने आप को भली भांति बस में करके प्रज्ञा द्वारा ही यह दुर्लभ स्वामित्व को प्राप्त होता है। अपने से पैदा हुआ, अपने से उत्पन्न, अपने द्वारा ही किया गया पाप कर्म, इसे करने वाला दुर्बुद्धि को उसी प्रकार प्रताड़ित करता है जिस प्रकार की पाषाण में मणि वज्र को फाल वृक्ष पर फैली हुई मालवा लता के समान जिसका दुराचार खूब फैला हुआ है, वह अपने आप को वैसा ही बना लेता है जैसा कि उसके शत्रु चाहते हैं। बुरे और अपने लिए हितकारी काम करना सरल है, किंतु भला और हितकारी काम करना बहुत ही दुष्कर है। धर्म का जीवन जीने वाले आर्य अरहंतों के शासन शिक्षा की जो दुर्बुद्धि पाप पूर्ण दृष्टि के कारण निंदा करता है, वह बांस के फल फूल की भांति आत्महत्या के लिए फलता फूलता है। यहाँ पर स्पष्ट गया है कि आर्य अरहंत उसे कहते हैं जो शिक्षित और धर्म का पालन करता है, न कि किसी क्षेत्र आदि से आया हुआ व्यक्ति का विश्लेषण आर्य और अरहंत होता है। अपने द्वारा किया गया पाप ही अपने को मैला करता है। स्वयं पाप ना करे तो आदमी आप ही विशुद्ध बना रहे। शुद्ध अशुद्ध तो प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपनी है और अपने अपने ही अच्छे बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप कोई दूसरा भला किसी को कैसे शुद्ध कर सकता है और कैसे मुक्ति प्रदान कर सकता है। परार्थ के लिए आत्मार्थ को बहुत ज्यादा भी ना छोड़े और आत्मार्थ को जानबूझकर सदार्थ में लगा रहे। यह अध्याय पूरा हुआ। अब इसके आगे है लोकबग्गो अर्थात लोकपद। हीनं धम्मं न सेव्याय पमादेन शंवसे मिच्छादिष्टिं न सेव्याय नाशिया लोक बंडनो। अर्थात यहाँ पर कहा गया है 5 काम गुणों वाले निकृष्ट धर्म का सेवन ना करें, ना प्रमाद में लिप्त हों, मिथ्या दृष्टि को ना अपनाएं और ना अपने आवागमन को बढ़ाने वाला बने। बेफालतू में इधर उधर जाने वाले कृत्यों को ना बढ़ाएं। उठें, उत्साही बने, प्रमाद ना करें, सुचरित धर्म का आचरण करें। धर्मचारी इस लोक और परलोक दोनों जगह सुख पूर्वक विहार करता है और सुचरित धर्म का आचरण करें। दुराचार से बचें। धर्मचारी इस लोक और परलोक दोनों जगह सुख पूर्वक विहार करता है। जो इस लोक को बुलबुले के समान, मृग मरीचिका के समान देखे, उस ऐसे देखने वाले की ओर मृत्युराज आंख उठाकर नहीं देखता।
आओ चित्रित राजरथ के समान इस लोक को देखो, जहां मूढ़ जन आसक्त होते हैं, ज्ञानी जन आसक्त नहीं होते। जो पहले प्रमाद करे फिर पीछे प्रमाद नहीं करता, वह मेघ युक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। जो अपने पहले किए हुए पाप कर्मों को वर्तमान के कुशल कर्मों से ढक लेता है, वह मेघ युक्त चंद्रमा के भांति इस लोक को खूब भासता है। यह लोक प्रज्ञा चक्षु के अभाव में अंधे जैसा है। यहाँ विपश्यना करने वाले थोड़े ही हैं। जल से युक्त हुए पक्षी की भांति बिरले ही सुगति और निर्वाण को चाहते हैं, बाकी तो जाल में फंसे रहते हैं। हंस सूर्य पथ आकाश में जाते हैं, कोई रिद्धि बल से सिद्धि बल से आकाश में जाते हैं। ज्ञानी जन पंडित जन लोग सेना सहित मार को जीतकर इस लोक में निर्वाण को ले जाते हैं और निर्वाण को प्राप्त करते हैं। एक धर्म सत्य का अतिक्रमण कर जो झूठा बोलता है, परलोक के प्रति उदासीन ऐसे प्राणी के लिए कोई इस प्रकार का पाप नहीं रह जाता जो वह ना कर सके। कृपण लोग देवलोक में नहीं जाते, मूढ़ लोगों की निंदा की प्रशंसा नहीं करते। मूढ़ लोग जो है दान की प्रशंसा नहीं करते, और कृपण लोग कपटी हैं, वो देवलोक को नहीं जाते। और पंडित व्यक्ति अर्थात ज्ञानी व्यक्ति दान का अनुमोदन करता हुआ कर्म के आधार पर परलोक में सुखी हो जाए। आगे कहा गया है, पृथ्वी के एकाक्ष राज्य अथवा स्वर्गरोहण अथवा सारे लोकों के आधिपत्य से अधिक उत्तम श्रोतापत्ति का फल है। यह 2 भाग मैंने छोटे से अध्याय में आपको सुनाए हैं।